हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक क्रिस्टलन सॉलिड या तो क्रिस्टल का डेंसिटी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिस्टलन सॉलिड या तो क्रिस्टल लेटिस ग्रुप ऑफ यूनिट सेल से मिलकर बनता है। तो अगर हम लोग को डेंसिटी ज्ञात करना है तो सपोज कि मेरे पास एक क्रिस्टल लेटिस है या तो क्रिस्टल है जो कि 10 ठो यूनिट सेल से मिल के बना है। तो अगर 10 यूनिट सेल का डेंसिटी हमको पता हो तो 10 का अगर डेंसिटी को जोड़ दे तो उस क्रिस्टल के डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं कि द क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स। जो क्रिस्टल है वो बना हुआ रहता है बहुत सारे यूनिट सेल से। देयरफॉर वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो है सो बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के घनत्व के बराबर होगा। सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो अगर इसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड या तो क्रिस्टल के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि नाउ अब इन क्रिस्टल में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कि प्रत्येक यूनिट सेल का मास कितना है और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। कुछ जनरल टर्म्स मानते हैं कि लेट माना जेड इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कि एक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना है। कैपिटल एम इंडिकेट कर रहा है मोलर मास या तो मोलिकुलर मास। स्मॉल ए इंडिकेट कर रहा है प्रत्येक यूनिट सेल का एज लेंथ। स्मॉल एम इंडिकेट कर रहा है प्रत्येक एटम का मास को। अब अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना हो तो चूंकि जो यूनिट सेल है वह क्यूबिक शेप का होता है और क्यूब का वॉल्यूम जानते हैं लेंथ का क्यूब, और यहाँ पर लेंथ क्या माने हैं ए, इसीलिए इसका फॉर्मूला ए क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग माने हुए थे। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ ए सब्सटेंस, एक एटम का मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ एटम्स, या मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना हो तो उसमें जितना एटम्स हो उसके मास से इंटू कर दे। इसी तरह से अगर यूनिट सेल का मास निकालना हो तो नाउ इन यूनिट सेल मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कि यूनिट सेल में कितना एटम है और प्रत्येक एटम का मास कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम्स इन यूनिट सेल। इसी को अगर फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाए तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग इंडिकेट किए हुए हैं जेड से, और मास ऑफ ईच एटम्स इन यूनिट सेल को इंडिकेट किए हुए हैं स्मॉल एम से। तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इन टू, और इसके लिए क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू एम। इक्वेशन नंबर 3 यह तो हो गया एम जहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ ईच एटम इन यूनिट सेल या तो मास ऑफ वन एटम इन यूनिट सेल। जेड इंडिकेट कर रहा है एटम्स की संख्या को। अगर एक एटम का मास निकाला जाए तो कितना होगा, इसका भी फॉर्मूला हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो यूनिट सेल के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मास ऑफ एक एटम को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से और एवोगाड्रो नंबर को एन के बेस में ए से। अब देखो स्मॉल एम का वैल्यू यहाँ पर निकला और इक्वेशन नंबर 3 में स्मॉल एम का वैल्यू को पुट करते हैं तो नाउ इक्वेशन 3 अब कुछ इस तरह से दिखेगा कि मास ऑफ यूनिट सेल बराबर हो जाएगा जेड इंटू स्मॉल एम का वैल्यू रखो तो कैपिटल एम बाय एन ए, यह इक्वेशन नंबर 4 मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास भी कैलकुलेट हो चुका है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो चुका है। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने पर यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम को तो पुट करते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे यूनिट सेल का मास, एंड इक्वेशन 4 जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए हुए मास ऑफ यूनिट सेल। इन इक्वेशन 1 वी है प्राप्त होगा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल ज्ञात हुआ है जेड इंटू एम बाई एन ए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक के फॉर्म था तो ए क्यूब हो जाएगा, दोनों को इस तरह से लिखा गया है। तो आपका डेंसिटी का वैल्यू आया, डेंसिटी डी इंडिकेट करते हैं इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी को रो के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इस तरह से रो लिखते हैं, आर एच ओ होता है नाम इसका रो। फॉर्मूला हो जाएगा जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। जेड इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स, एन इंडिकेट कर रहा है मोलर मास ऑफ एटम्स, यह इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यह इंडिकेट कर रहा है एवोगाड्रो नंबर। यह था आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल।